दोस्तों आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री से यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप भी जीके जीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही वीडियो पाए हो। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो दोस्तों वायु एक मिश्रण है। आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया है, तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक यौगिक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? तो दोस्तों ये तत्व है। आपका सही आंसर तत्व हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्यों यानी कि जल एक यौगिक है क्योंकि यानी कि क्यों है जल यौगिक? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण बनता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका है? किसका है तो यानी कि क्या है? तो एक मिश्रण है, यौगिक है, तो इसका सही आंसर होगा यौगिक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बारूद होता है तो क्या होता है? एक मिश्रण है, यानी सही आंसर होगा मिश्रण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, यानी परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं तो क्या होते हैं? तो एक उदासीन रूप से होते हैं, इसका सही आंसर होगा उदासीन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के किसने? आपका सही आंसर होगा जे थॉमसन ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बोस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेम्स चैडविक ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के यानी कि गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो सदा धनात्मक होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? यानी परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो ये C12 होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर होगा C12। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अस्थायी नाभिक हल्का A2N के साथ यानी A10 के साथ यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या क्या होती है? समान होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अनिश्चित के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के किन कणों की सहायता से की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्फा कण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो दोस्तों किसके पर निर्भर करते हैं? तो आपका परमाणु संख्या, यानी सही आंसर परमाणु संख्या हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा युकावा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संबंध क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चक्रण से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? क्या करता है? तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होता है? तो 2882। याद रखिएगा, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो कौन है? तो 2882 यानी 2882। इसका सही आंसर 2882 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण पत्र से किसके परिकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो आपका सही आंसर होगा अल्फा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? विपरीत चक्र। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 8 होती है। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भर 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 6 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक रूप परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो हमेशा Z होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तत्व 92U
यानी 200 यानी 35 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो जो पहले होता है वही प्रोटॉन की संख्या, यानी 92 है तो 92, इसका सही आंसर 92। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो आपका सही आंसर यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की क्रम संख्या कितने हुए? तो 11 12 मतलब 11। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 92U यानी 238 में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो 146 हो जाएगी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक यानी कि उपयुक्त कथन क्या है? तो द्रव्यमान संख्या। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10 से 10 mm। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही होगा 18 होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें यानी तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 4 हो जाएगी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऋणान्वेषित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो हम आंसर हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नाभि की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु से पतले पत्र का या किसका उपयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा कणों को व्यवहार की। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल ने हुआ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो क्या करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो आपका साइंस हो जाएगा रदरफोर्ड ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो आपका साइंस हो जाएगा रदरफोर्ड ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अल्फा जो है या अल्फा किरणें वो क्या है? तो हीलियम में प्लस धन आयन है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बीटा जो किरणें हैं वो क्या है? तो ऋण आवेशित कण है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसमें ऋण आवेशित होता है? तो गामा किरणें में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गामा किरणें क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही होगा यानी बोरॉन को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 11 मतलब सोडियम है और 22 से बीटा कण एगो लिया जाता है और उत्सर्जी के बाद बनने वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसे Mg से सूचित करते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी यानी क्षरण की दर क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, इस पदार्थ के क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो गया? यानी पदार्थ को हो जाए अर्धायु 4 महीने है तो क्या हो जाएगा? तो पदार्थ के सही आंसर। आपका 60वां नंबर प्रश्न है, 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 महीने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म की आयु से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑटो हन ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया से। और नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ होता है? तो क्या होता है यानी हाइड्रोजन बम में। और कहाँ होता है? तो सूर्य में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में गंधक का काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी जल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है तो इसका सही आंसर होगा परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यानी कि आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो आपका सही आंसर होगा गामा किरणें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए क्या थे? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया नाभिकीय संलयन पर किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यानी थोरियम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर यानी रिएक्टर में ईंधन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध यूरेनियम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग किसकी निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसका साइंस होगा जीवाश्म। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की निर्धारण होती है, तो क्या होती है, तो इसका साइंस होगा न्यूट्रॉन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है नाभिक है जिसमें आपका साइंस हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं, तो ट्राइटेरियम कहते हैं, इसका साइंस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो इसका साइंस होगा 3 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है, तो आपका साइंस होगा पोलेनियम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पोलेनियम के समस्थानिक की संख्या क्या होती है, तो 27 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आइसोटोप होते हैं, तो आपका साइंस होगा समान संख्या में न्यूट्रॉन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, तो आपका समय इलेक्ट्रॉनिक कहला जाए। यानी कि आपका अगला प्रश्न है, किसमें मतलब किससे उत्सर्जन से समस्थानिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरणें से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, क्या करता है, तो गामा किरणें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप का क्या है, तो आपका सही आंसर होगा क्वाल्ट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा, अम्ल वह पदार्थ है जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन देता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका साइंस होगा लिटमस पत्र का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो आपका साइंस हो जाएगा क्षार हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारित किसने किया था, तो सोरेंस ने, इसका साइंस होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुलनशील को प्रदान को हाइड्रोजन आयन देता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा खारा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या होता है, तो इसका साइंस होगा 6.6। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त करते हैं कहलाते हैं, तो इसका साइंस होगा समान लवण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जल में समान लवण के घोल में क्या होते हैं, सोडियम के धनात्मक एवं आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषित करता है कहलाता है, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्षारीय। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा लाल लिटमस पत्र के द्वारा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 100 नंबर प्रश्न, सबसे आखिरी प्रश्न, जो H2CO3 कैसा लवण है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा अम्लीय। दोस्तों ये रहे आपके टॉप 100 केमिस्ट्री से क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है इस चैनल पर आपको मिलता रहता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद जय भारत।